हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में। आज आपका गुणनखंड का दूसरा पार्ट के रूप में लेकर आए हैं, जो हम लोग पीछे में छोड़े थे, जिसमें 3 सवाल हम देखे थे कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, इसके बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे, सबसे पहले 2 सवाल की ओर चलेंगे, उसके बाद आगे आज आपको बताएंगे कि गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग कितना होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये 2 सवाल कर लेते हैं जो पीछे के पार्ट का था, लेकिन बड़ा वीडियो होने के कारण उसमें कंप्लीट नहीं कर पाए, इस वजह से समुचित गुणनखंडों की संख्या और दूसरा है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, इस पर फोकस करें। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। सबसे पहला कि समुचित गुणनखंडों की संख्या निकालना है, मतलब समुचित गुणनखंड कहते किसको है? तो समुचित गुणनखंड उसे कहते हैं जो सभी गुणनखंडों की संख्या जब हम निकालते हैं, क्या करते हैं? सभी गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको बता रहे हैं कि मान के चलते हैं 12 वाला हम लेके चले, तब 12 के सभी गुणनखंड की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 नहीं 6 12, ये क्या था? इसके सभी गुणनखंड की संख्या था। तो हम लोग देख रहे थे कि जो पिछला क्लास में सभी गुणनखंड की संख्या, तो समुचित कहता है ना कि जो उचित इसका है, मतलब कि जो इस समूह का मेन हिस्सा है, मतलब कि जो उसके साथ हमेशा है उसको छोड़ देना है, बाकी इसका मेन हिस्सा जो बाहर से बना है, मतलब कि वो हिस्से जो इसका खुद का नहीं है, किसी और के सहारे से बना है, उसी को क्या कहेंगे? समुचित कहते हैं। तो इसके अपना कौन हिस्सा रहता है? तो किसी भी संख्या में एक तो अपना हिस्सा होता है, कोई भी संख्या एक से कटेगा ही कटेगा, डिवाइड होगा ही होगा, मतलब वो तो हमेशा ही प्रेजेंट है। दूसरा, वो संख्या का खुद मान जो होता है वो उसमें प्रेजेंट रहता है, हमेशा ही रहता है। तो ये तो मेन उसका नहीं है। मेन क्या हुआ कि 2 3 4 6 जो हुआ ना, इसका वो मान हुआ जो गुणनखंडों की संख्या के में शामिल है। बाकी ये भी शामिल है, लेकिन ये जो है अपना मान होते हैं। ये 2 मानों को यदि यहां से हटा दे, एक वाले को और एक 12 वाले को हटा दे, तो इस तरह से गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 जो बना, वो कौन सा गुणनखंड बना? तो समुचित गुणनखंड बना। कौन सा गुणनखंड बना? समुचित गुणनखंड बना। अब इसी तरह से अगर इसका ट्रिक हम लेके चले तो यही कह सकते हैं कि समुचित गुणनखंडों की संख्या बराबर हम कह सकते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या, है ना, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या माइनस कितना? 2, क्योंकि किसी भी संख्या में तो एक खुद होगा और दूसरा वो संख्या होगा जिसका हमको निकालना है। तो 2 संख्या माइनस करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? समुचित गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समुचित। तो कुल गुणनखंडों की संख्या -2 करने पर हमको मिल जाता है कौन सी संख्या? समुचित गुणनखंड मिल जाता है। ये देखिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आपको इसका निकाल के बताते हैं कि 294 का समुचित गुणनखंड की संख्या कितना होगा। तो अब देखिए 294 का समुचित गुणनखंड की संख्या कितना होगा उसके बारे में। तो 294 को हम लिख सकते हैं क्या? अगर इसको तोड़े तो हम ऐसा कर सकते हैं, 3 से कटने वाला है, तो 3 से काटेंगे तो 3 9 27 3 8 24 98 इंटू 3, है ना, 98 इंटू 3, मतलब 98 इंटू 3 इसको तोड़ सकते हैं, 98 को और तोड़ सकते हैं, 49 दूना 98 इंटू 3, है ना। अब इसको और आप तोड़ सकते हैं, 7 का स्क्वायर इंटू 2 का 1 इंटू 3 का पावर 1, यही लिख सकते हैं। आखिरकार में यही लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है समुचित गुणनखंडों की संख्या। तब पहले तो हमको गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा। हम लोग पिछला क्लास में सीख चुके हैं कि गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो भी पावर होता है उसमें 1 बढ़ा लेते हैं, 1 बढ़ा लेते हैं। अगर कोई इस वीडियो में नए हैं, अगर गुणनखंडों की संख्या नहीं निकालने आ रहा है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि गुणनखंडों की संख्या कैसे लिया। इसमें आपको पिछले वीडियो वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, यहां से 2 का 1 बढ़ाएंगे 3, 1 पावर का 1 बढ़ाएंगे 2, यहां 1 पावर 1 बढ़ाएंगे 2,
3 दूना 6 दूना 12, यानी कि 294 के टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया 12। लेकिन हमसे तो यह सवाल कहा ही नहीं था कि टोटल गुणनखंडों की संख्या निकाले, हमको तो कह रहा था कि समुचित गुणनखंडों की संख्या बताए। तो समुचित गुणनखंड की संख्या है क्या? तो समुचित गुणनखंड की संख्या क्या है? 12 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि गुणनखंडों की संख्या में से यदि 2 माइनस कर देते हैं तो निकल जाता है समुचित गुणनखंड की संख्या। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सवाल का आंसर हो जाएगा 10, मतलब कि समुचित गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया 10। बात समझ में आ रही है? समुचित गुणनखंडों की संख्या देख लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके 1200 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कौन सी संख्या? कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमको इसमें देखना है। किसके? 1200 के। किसके देखना है? 1200 के कुल अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकलता कैसे है ना? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकलता कैसे है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालना है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इसको अभाज्य संख्या, अच्छा आपको पता है क्या कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्याएं 2 3 है ना, 2 3 5 7 है ना, 11 13, वैसी संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्याएं। उसे कौन सी संख्याएं कहते हैं? अभाज्य संख्या ऐसा कहते हैं। अब वही हमको करना है इसको कि जैसे हम लोग पीछे वाले में तोड़ रहे थे उसी तरह से इसको भी अभाज्य वाले में तोड़ना है। किस वाले में तोड़ना है? अभाज्य वाले में तोड़ना है। तो आप 1200 को लिख सकते हैं कि 12 × 100। 1200 को क्या लिख सकते हैं? 12 × 100। अब 12 को भी आप लिख सकते हैं 4 × 3, और जबकि 100 को लिख सकते हैं 25 × 4। अब जिससे क्या होगा कि 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं इंटू 3 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। इस तरीका से अगर इसको सिंप्लीफाई करके यहां देखा जाए तो 2 यहां पे 2 के पावर 2 यहां है और 2 के पावर 2 यहां है, तो 2 का टोटल पावर कितना है? 4। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 3 के पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है यहाँ पे। अब 5 के पावर कितना है? 2। 5 के पावर कितना है? 2 है। इस तरीका से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो यही दिखाया कि 2 के पावर 4, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2। अब अभाज्य गुणनखंड के निकालने के लिए हमको बस इतना ही देखना है। कई बार होगा दोस्तों कि इसमें अभाज्य संख्याओं में नहीं टूटेगा, भाज्य संख्याओं में टूटेगा। जैसे हम लोग देखें 4 एक भाज्य संख्या है, 4 यहाँ भाज्य संख्या है। फिर देखें ये 4 भाज्य संख्या है, तो इसको भाज्य को हम लोग किसमें बनाए? अभाज्य संख्या में बनाए। तो आप देख सकते हैं कि 2 3 5 जो है एक अभाज्य संख्या है। मतलब ये पता लग रहा है कि 2 3 5 इस 1200 वाले का अभाज्य गुणनखंड है। कौन सा गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड है। लेकिन हमको निकालना है क्या कि टोटल है कितना। तो आप देख सकते हैं कि 2 उसका अभाज्य है। ऐसे ऐसे 2 के गो है? 4 गो है। ऐसे ऐसे 2 कितना है? 4 है। मतलब 2 वाला उसका अभाज्य गुणनखंड 4 गो है और 3 वाला 1 है और 5 वाला 2 है। इस तरीका से हम देख पा रहे हैं कि 4 1 5 और 2 7, टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 7। इस तरीका से हम लोग किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसी तरीका से हम लोग किसी भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अगर किसी को समझने में दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं कि तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं हम लोग इसमें। इसके बाद अगला टॉपिक के रूप में उठाए हम लोग कि 12 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, 12 के सभी सम गुणनखंडों का योग क्या होगा और 12 के सभी विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा। इसके बारे में इसके पीछे हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में देखेंगे, है ना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना होगा इसके बारे में इसके पीछे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं उसका योगफल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मतलब कि सभी का योग निकाला है, चाहे सम हो विषम हो या है ना, सम हो विषम हो या डायरेक्ट योग कहें, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि सभी गुणनखंडों का योग क्या हो। तो सभी गुणनखंडों का यदि योग के बारे में हम देखें तो 12 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3 चौके 12। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 3 चौके 12 लिख सकते हैं। 3 चौके 12 मतलब कि 3 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 2 लिख सकते हैं।
3 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 2 के पावर 2 लिख सकते हो। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या है ना। इसके गुणनखंडों का योग यदि निकालने कहेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2। मतलब ये स्पष्ट कर रहा है कौन सा, अब ये गुणनखंडों का योग निकालने के लिए कि पहले तो आपको उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना होगा, मतलब कि ये उसको पहले फैक्टराइज करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो तोड़े तो हम लोग देखें 3 के पावर 1 और 2 के पावर 2 आया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 0 से शुरू करना है। कहां से शुरू करना है 0 से शुरू करना है, चाहे 3 का हो 2 का हो, तब तक के ऐसे करते रहना है जब तक कि ये ऊपर वाला पावर को कंप्लीट ना कर ले। मतलब जैसे 0 3 के पावर 0 3 के पावर 1 मतलब पावर 1 था, 3 के 2 के पावर 0 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। 3 के पावर 0 मतलब 1 और 3 के पावर 1 मतलब 3 इंटू यहाँ करेंगे तो देखेंगे 2 के पावर 0 मतलब 1 प्लस 2 के पावर 2 मतलब 2 और 2 के पावर 2 मतलब 4। हम लोग देखेंगे 4 2 6 और 1 7 और 3 और 1 4 7 और 4 7 चौके 28 मतलब कि 12 के सभी गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 28। 12 के सभी गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा 28। तो हम लोग इस तरह से क्या देखें कि सभी गुणनखंडों का क्या होगा, लेकिन यही सवाल को बदल के कहा देता कि सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। मतलब कि यदि इसके गुणनखंड हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये सम है और ये भी सम, यदि ये सवाल ये कह दिया होता कि सम गुणनखंडों का योग क्या है, कौन सा सम गुणनखंडों का योग क्या है, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। जो हम लोग इसको तोड़ के रखे, मतलब कि इसको तोड़ के रखे, उसमें हमको क्या करना है सम वाले में कोई बदलाव नहीं करना है। मतलब जैसे सम वाले में हम लोग कर रहे थे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1, तो 0 से स्टार्ट ना करके क्या करना है 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस इतना ही तक है ना, 2 के पावर 1 2 के पावर 2 तक इतना तक छोड़ देना है। जबकि विषम वाले में ऐसा बदलाव करना है, तो विषम वाले में क्या करेंगे तब 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, ये बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव मतलब समझ पा रहे हैं ना, मतलब 0 से जो स्टार्ट कर रहे थे ना वो हम लोग सम वाले में 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। कब, जब सम की बात कर देगा तब कि 12 मतलब कि सभी सम गुणनखंडों का योग क्या हो इसके बारे में। अब यहां से देखेंगे हम लोग 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 मतलब कि 2 और 2 दूना 4 और 1 4 और 2 6 हो जाएगा, है ना। अब यहां से देखेंगे 3 के पावर 0 तो मतलब 1 और 3 के पावर 1 3 और 1 4 मतलब 6 चौकी 24। अब ध्यान से समझिएगा, अगर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन चल रहा है कि सर 3 के पावर 0 को 1 कर रहे हैं, तो हम किसी भी नंबर का यदि पावर कर दे 0, मतलब जैसे 3 के पावर 0 कर दे तो भी आंसर 1 आएगा, 4 के पावर 0 कर दे तो भी 1 आएगा, 5 के पावर 0 कर दे तो भी 1 आएगा। मतलब ये स्पष्ट करता है कि यदि हम किसी भी संख्या का पावर 0 कर दे तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखें कि सम गुणनखंडों का योग कितना होगा 24। सम गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा 24 होगा। उसी तरह से अगर विषम गुणनखंडों का योग निकालने का दे, किसका विषम गुणनखंडों का योग निकालने का दे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सम वाले से कोई रिलेशन ही नहीं रखना। सम वाले से सारा रिलेशन खत्म, मतलब सम वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको वर्ग किस पर करना है तो विषम वाले पर वर्ग करना है। और विषम वाले पर वर्ग करेंगे तो हम यही देख पाएंगे कि 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, मतलब देखते हैं कि 3 के पावर 1 प्लस 3 का 3 कितना हो गया टोटल, मतलब 4। यानी कि अगर हम विषम गुणनखंडों की संख्या देखें, कब विषम गुणनखंडों की योग की बात करें तब 4। आप देख भी सकते हैं कि टोटल 28 उनके गुणनखंडों का योग आ रहा था, जबकि 24 सम वाला आया और 4 विषम वाला है। इस तरह से 24 और 4 28, ये भी वेरीफाई हो गए। इस तरीका से हमें पता लगा कि यदि सिर्फ गुणनखंडों की संख्या, आप देखिए इस क्वेश्चन को अगर आपको आसान करना होगा ना तो कुछ चीजें आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना होगा। जैसे 3 के पावर 0 कर दिया तो उसका मान 1 हो जाएगा, है ना।
तो 3 के पावर 1 का भी मतलब 3। तो इस तरीका से सवाल को आसान करने के लिए आप इसे कर सकते हैं। इस तरह से तीनों का सवाल हम लोग देख लिए कैसे। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो आप वीडियो रिपीट करके इसे आप देख सकते हैं। इसी के साथ है जो आज का ये गुणनखंड वाला चैप्टर, गुणनखंड वाला टॉपिक समाप्त होता है। फिर आपको मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो में बने रहिए।